क्या आपके पैरों के तलवों में जलन होती है? क्या आप रात को ठंडे पानी की बाल्टी में पैर डालकर फिर सोने जाते हैं? आप बार बार पैर धोते हैं, राहत मिलती है, लेकिन 10 मिनट बाद वही आग फिर लौट आती है। तो सावधान हो जाइए, ये केवल थकान या गर्मी नहीं है। यह आपके शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम यानी नसों का अलार्म बज रहा है। इस वीडियो में पहले पैरों में जलन, झुनझुनी आदि के कारणों को समझेंगे। फिर मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि ये जलन और अन्य लक्षण डायबिटीज़ का संकेत हैं, विटामिन की कमी है या और कोई गहरा राज। और अंत में जानेंगे इन समस्याओं से निपटने का सही तरीका। पहला लक्षण, क्या जलन के साथ चींटियाँ चल रही हैं यानी झुनझुनी हो रही है? क्या पैर सुन्न पड़ जाते हैं? अगर हाँ, तो शक सीधा डायबिटीज़ पर जाता है। जब लंबे समय तक खून में शुगर ज़्यादा होती है तो वो नसों को डैमेज कर देती है, विशेषकर उनकी सुरक्षा परत को पिघलाकर। इसे हल्के में मत लीजिए। शुरुआत जलन से होती है, लेकिन आगे जाकर पैर सुन्न हो जाते हैं और चोट का एहसास भी नहीं होता। अगर जलन है, साथ में कमजोरी और थकान भी है, या बैलेंस में हल्की गड़बड़ी भी महसूस हो रही है, तो यहाँ शक जाता है विटामिन B12 की कमी पर। नसें मजबूत रखने के लिए विटामिन B12 ज़रूरी होता है। ये कमी खासकर उन लोगों में होती है जो शाकाहारी होते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते, और या फिर सालों से एसिडिटी की गोलियां खा रहे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शाकाहारी भोजन से प्रायः पूरा विटामिन B12 नहीं मिल पाता, और एसिडिटी की दवा शरीर को विटामिन B12 सोखने से रोक देती है। जब रिपोर्ट्स नॉर्मल हों, यानी शुगर और B12 विटामिन दोनों नॉर्मल हों, फिर भी पैर में जलन हो और वो रात में बढ़े, तो समझिए आपकी नसों के सेंसर ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, या नसें किसी अन्य कारण से स्ट्रेस में हैं। पैरों की जलन, चुभन, झुंझुनाहट, इनका कोई भी कारण हो, उससे मुक्ति के लिए एक तो नसों को शांत करना होता है, और दूसरा उस बीमारी की जड़ में जाना होता है जिसकी वजह से ये हो रहा है। क्योंकि ये तो केवल लक्षण है, मेन बीमारी तो अंदर ही अंदर नुकसान कर रही होती है। इन पर थोड़ी देर में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आगाह कर दूं कि पैरों को बार बार बर्फीले पानी में डालना बंद करिए, नहीं तो नसें और सुन्न हो सकती हैं। ये भी जान लीजिए कि जो टोटके सोशल मीडिया के कुछ ज्ञानी बताते हैं, जैसे कि ये तेल लगा लो, ये लेप लगा लो, वो प्रायः किसी काम के नहीं होते या केवल टेम्पररी लाभ करते हैं, और कुछ अवस्थाओं में तो इनसे परेशानी और भी बढ़ सकती है, क्योंकि आग तो अंदर के तारों में लगी होती है और आप बाहर से पेंट कर रहे होते हैं। हाँ, आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धतियों में किसी लेप या तेल की सलाह है तो उसका फ़ायदा तभी होगा जब कोई जानकार अंदरूनी वजह को जानकर उसे इस्तेमाल करने की राय दे। अब डायबिटीज़ और विटामिन B12 की कमी के अलावा होने वाले कारणों को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि पैरों की जलन और उससे जुड़े लक्षण अधिकतर नसों यानी नर्व्स के डैमेज होने या अधिक एक्टिव होने या प्रेशर में आने की वजह से होते हैं। इसके लिए ये कुछ चीज़ें भी जिम्मेदार होती हैं। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है, जैसे कि थायराइड की कमी या गठिया या किडनी की बीमारी, दिल की बीमारी, तो इनमें भी नसों पर बुरा असर पड़ता है। थायराइड की बीमारी में शरीर में पानी जमा होने लगता है जो पैरों की नसों पर दबाव डालता है। इसलिए ऐसे में प्रायः पैरों में जलन के साथ सूजन भी होती है और दबाने पर वहाँ गड्ढा बन जाता है। किडनी और दिल की लंबी बीमारियों में शरीर से एक्स्ट्रा पानी बाहर नहीं निकल पाता, जिससे पैरों में पानी जमा हो जाता है और नसों के ऊपर दबाव पड़ता है। इसलिए अगर जलन के साथ पैरों में भारीपन भी है तो इसके पीछे किडनी या दिल या खून की नलियों की बीमारी हो सकती है। अगर आपने किसी बड़ी बीमारी का इलाज करवाया हो और उसके बाद ऐसा होने लगा हो तो ये उन दवाओं की वजह से हो सकता है। ये बात सुनने में अटपटी लगेगी कि जो लोग डायबिटीज़ की पॉपुलर दवा मेटफॉर्मिन लेते हैं उनमें विटामिन B की कमी हो सकती है, और ये दोनों चीज़ें मिलकर नर्व्स को दोहरा नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आप अल्कोहल का बहुत और लगातार सेवन करते हैं या बहुत स्मोकिंग करते हैं तो पैरों में जलन और झुंझुनाहट का ये भी एक कारण हो सकता है। अगर जलन नहीं है या बहुत कम है लेकिन खुजली और लालपन है तो ये स्किन के इन्फेक्शन या एलर्जी की वजह से हो सकता है। अगर सिर्फ खुजली है तो कई बार ये ड्राई स्किन की वजह से भी हो जाती है। अगर जलन, झुनझुनी और खुजली साथ हो रहे हों तो जैसा पहले बात हुई, ये स्किन की नहीं नर्व्स की परेशानी होगी। अगर पैर के ऊपरी भाग में दर्द है तो हो सकता है कि आपकी कमर की नस कहीं दब रही है। ये रीढ़ में या जांघ के अंदर की नस दबने से होता है, और प्रायः दर्द एक ही पैर में होता है और कमर से होकर नीचे जाता है। इसके साथ भी जलन और झुंझुनाहट हो सकती है। आपके मन में ये सवाल भी हो सकता है कि क्या पैरों में जलन खून के दौरे की गड़बड़ी की वजह से हो जाती है, यानी खून की नलियों में रुकावट की समस्या तो नहीं है। ये कुछ मामलों में हो भी सकता है, लेकिन ये मेन कारण नहीं होता, क्योंकि सर्कुलेशन की समस्या में अक्सर जलन नहीं बल्कि दर्द, पैरों का ठंडा पड़ जाना या स्किन का रंग बदलना ये देखने में आता है। ऐसे में चलने में पिंडलियों में तेज खिंचाव भी महसूस हो सकता है।
अगर ये लक्षण हों और चलने या खड़े होने में ज़्यादा तकलीफ होती है और रुकने पर आराम मिलता है तो ये खून के सर्कुलेशन की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं इलाज की। पहले बात हो जाए कि तुरंत जलन और जुड़े हुए लक्षणों से कैसे निजात पाई जाए। गुनगुने पानी में एप्सम सॉल्ट मिलाकर उसमें 15 मिनट पैरों को डालकर रखने से फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है जो नसों को आराम देता है। ये केमिकल ऑनलाइन या केमिस्ट की दुकान पर आराम से मिल जाता है। लक्षणों को समझकर नसों को शांत करने वाली या एलर्जी की दवा खाएं या क्रीम लगाएं। दिन भर टाइट मोजे और सिंथेटिक जूते पहनने से एक तरह से कहें तो नसों का दम घुट जाता है। हल्के जूते या खुली सैंडल पहनें, घर पर नंगे पैर चलें या बहुत सॉफ्ट चप्पल का इस्तेमाल करें। रात को सोते समय पैरों के नीचे एक पतला तकिया रखें, इससे भी नसों के ऊपर दबाव कम होता है और जलन कम करने में मदद मिलती है। अगर विटामिन B12 की कमी लगती है और शाकाहारी हैं तो बता दूं कि दूध, घी और पनीर इसके अच्छे स्रोत हैं। अगर डायबिटीज़ की वजह से पैरों में परेशानी वाले लक्षण लगते हैं तो मीठा खाना छोड़कर देखिए, तुरंत लाभ मिलेगा। अगर दिन भर बैठे रहते हैं तो जितना हो सके टहल लें और व्यायाम करें। अगर शराब, तंबाकू, लंबे समय तक खड़े रहना, लंबे समय तक बहुत टाइट मोजे और जूते पहने रखना, अगर इस तरह की आदतें हैं और पैरों में परेशानी हो रही है तो सीधी सी बात है कि इन आदतों को बदलना पड़ेगा। रीढ़ से पैदा होने वाली या साइटिका की जो तकलीफ होती है उसमें कमर का ध्यान रखें और भारी वजन ना उठाएं। अब अंत में बात कर लेते हैं इस परेशानी को जड़ से दूर करने की। जैसा पहले कहा, अगर ये परेशानी किसी गलत लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है तो उसे बदलना पड़ेगा। अगर कोई अंदरूनी रोग नहीं हो तो इतना भर कर लेने से समस्या काफ़ी ठीक हो जाएगी। डायबिटीज़ या विटामिन B12 की कमी के लक्षण हों, या फिर थायराइड या किडनी या दिल की समस्या लगती हो, या किसी अन्य रोग की संभावना लगती हो, तो इन सब की पुष्टि खून की जांच से हो जाती है। इसलिए ब्लड टेस्ट कराएं, लेकिन खुद इलाज करने न बैठ जाएं, बल्कि डॉक्टर की सलाह से इलाज कराएं। अगर डॉक्टर को लगता है कि हार्ट की, मेटाबॉलिज्म की या पानी जमा होने की समस्या है तो वो कुछ और टेस्ट कराने को भी कह सकते हैं। साइटिका का दर्द हो और 1-2 दिन में ठीक नहीं हो रहा हो तो भी डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। खुजली और लालपन, साफ सफाई और त्वचा को सूखा रखने पर भी लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा हो तो डॉक्टर की सलाह से इन्फेक्शन या एलर्जी का इलाज करवाएं। अब वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में बात होगी किसी और बीमारी या प्रामाणिक घरेलू इलाज की, या फिर पोल पट्टी खोलेंगे किसी झूठे दावे की। वीडियो काम का लगा हो तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। कहते हैं ना, कर भला हो भला अंत भले का भला। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।